जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन कौशल ट्यूटोरियल। आज मैं बैक्टीरिया टॉपिक का पार्ट 3 लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम बैक्टीरियल डिजीजेज ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो में बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख ले ताकि आपको ये वीडियो समझने में और भी आसानी हो। बैक्टीरियल डिजीज ऑफ प्लांट्स, मोस्टली 3 बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में हम पढ़ेंगे और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है सिट्रस कैंकर, दूसरा है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी और तीसरा है रिंग डिजीज ऑफ पोटैटोज। सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसको सबसे पहले एबे द्वारा 1904 में जापान में देखा गया था और ये डिजीज जो है मोस्टली हर जगह पाए जाते हैं, नींबू के पौधे में ही दिखाई देते हैं और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है जेंथोमोनास सिट्री। बच्चों, अब हम इसका सिम्टम्स देखते हैं कि इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं। इसके सिम्टम्स प्लांट में हर जगह दिखाई देते हैं और मोस्ट स्पेशली लीव्स में, ट्विग्स में, यंग ब्रांचेस एंड फ्रूट्स में। जो भी इसका इन्फेक्टेड पार्ट होता है उसमें ब्राउनिश कलर के स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है, और पपड़ीदार स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं और स्मॉल कैंकर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। और जो लीफ है और फ्रूट है, इन दोनों का जो भी घाव है, वो लेशन, वो सिमिलर होते हैं और धीरे धीरे जो भी बैक्टीरिया है जेंथोमोनास सिट्री, वो फ्रूट के अंदर इंटर कर जाएगा और इसको डिफॉर्म कर देगा। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ पैथोजन के। जो पैथोजन है वो उसके कैरेक्टर कैसे होते हैं। ये बैक्टीरिया शॉर्ट होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, मोटाइल होते हैं और इनके पास सिंगल पोलर फ्लैजेलम होता है और ये मूव कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं, एरोबिक होते हैं और इनके चारों ओर म्यूसिलेजिनस कैप्सूल पाई जाती है, चिपचिपी कैप्सूल लेयर पाई जाती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, अभी इन्फेक्शन देखेंगे कि इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है ये कैसे होता है। मोस्टली जो भी बैक्टीरिया है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के अंदर इंटर करता है और इस इन्फेक्शन को कॉज करता है और कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन के थ्रू बैक्टीरिया जो भी प्लांट होते हैं उसको चोट लग जाती है, तो जो वुंड क्रिएट होता है बैक्टीरिया उनके थ्रू इंटर कर जाएंगे और उसको डिजीज़ को कॉज कर देंगे और इन्फेक्शन को फैला देंगे। और ये डिजीज़ जो भी है, ये डिजीज़ हवा के थ्रू, पानी के थ्रू और इंसेक्ट के थ्रू एक पत्ती से दूसरी पत्ती तक फैलती है। कंट्रोल, अब हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे इस डिजीज़ को। सबसे पहले तो जो भी इन्फेक्टेड पार्ट होते हैं प्लांट्स में उसको कट कर देंगे, बर्न कर देंगे ताकि ये कुछ हद तक कंट्रोल हो जाए। और नीम के केक को छिड़काव करेंगे लगभग 7 केजी पर एकड़ में ताकि कंट्रोल हो सके। और एंटीबायोटिक का छिड़काव कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल दिए गए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और फाइटोमाइसिन etc। अब दूसरा हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये हमें धान के प्लांट्स में देखते हैं, राइस के प्लांट्स में मोस्टली हम देखते हैं इसको। और इसका जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है जेंथोमोनास ओराइजी। इसके सिम्टम्स देखेंगे कि इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं। सबसे पहले तो इसका सिम्टम्स जो है लोअर लिफ में दिखाई देता है और जैसे कि वाटर है वो ड्राई होके वाइटिश कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है ना, तो वैसे ही इसके लीफ में वाइटिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं और ट्रांसपेरेंट स्पॉट बना देते हैं। और बाद में ये जो स्पॉट होते हैं वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं और येलो से वाइट कलर का एक इलोंगेटेड स्ट्रिक धारी बना लेते हैं। इस डिजीज़ को हम कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सा डिजीज़ है, वो कैसे ये
फॉर्म करेगा। सबसे पहले तो इस फिगर में दिखाया गया है कि जो भी ये लीफ है राइस की, ठीक, वो लीफ टिप जो है ड्राई हो गई है और इनवर्ड रोल हो गया है, और जो लीफ ब्लेड है वो ट्विस्ट हो गया है। जो बैक्टीरिया है वो गटेशन के थ्रू ह्यूमिड कंडीशन में बाहर हो जाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो हैं जाइलम के थ्रू प्लांट में इंटर करके और वस्कुलर टिश्यू को ब्लॉक कर देते हैं, और जिससे कि ये प्लांट को जला देते हैं, और जो भी फील्ड होता है उसमें ये एकदम झुलसा हुआ दिखाई देने लगता है। जो भी प्लांट होते हैं राइस के वो एकदम ब्लैकिश हो जाते हैं, जला हुआ दिखाई देने लगता है। करेक्टर ऑफ पैथोजन। अब हम पैथोजन के करेक्टर देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। बैक्टीरिया इसमें भी स्मॉल होते हैं, रॉड शेप होते हैं, और जो फ्लैजिलम है वो सिंगल होता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ नॉन स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोस्टली मोड ऑफ इन्फेक्शन सीड बोर्न होता है। ये डिजीज जो है सीड बोर्न होता है, और जो भी ये जो डिजीज है वो सेकेंडरी इनोकुलम के द्वारा लेसन को बाहर निकाल देते हैं, घाव को बाहर निकाल देते हैं। जो भी पैथोजन है ये स्टोमेटा और वुंड के थ्रू प्लांट के अंदर इंटर कर जाते हैं। कंट्रोल, इसका कंट्रोल देखेंगे कि हम इस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी हम सीड यूज़ करेंगे इरिगेशन के लिए, और वो रेजिस्टेंट वैरायटी का होना चाहिए और डिजीज़ फ्री होना चाहिए, और इरिगेशन के लिए क्लोरीनेटेड वाटर का यूज़ करना चाहिए, और कुछ एंटीबायोटिक्स यूज़ करने चाहिए, फंजीसाइड्स और क्रॉप रोटेशन का यूज़ करना चाहिए ताकि ये डिजीज़ कंट्रोल हो सके। तीसरा है रिंग डिजीज़ ऑफ पोटैटोज़। ये एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये आलू में पाया जाता है। इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है कॉरिनीबैक्टीरियम सेपिडोनिकम। सिम्टम्स, सबसे पहले तो इसका सिम्टम जो है लीफलेट्स पे दिखाई देता है। ये जो इसमें फिगर में दिखाया गया लीफलेट्स, इसमें ब्राउनिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। और दूसरा है कि जो बैक्टीरिया है वो जाइलम के थ्रू इंटर करके और वेजल्स को ब्लॉक कर देते हैं। जाइलम एक स्ट्रक्चर होता है जाइलम, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है, उसको ये ब्लॉक कर देता है, जिससे कि प्लांट्स जो है सूख जाती हैं और मुरझा जाती हैं। और तीसरा ये है कि अगर हम किसी डिजीज पोटैटो को कट करेंगे तो उसमें एक रिंग लाइक ब्राउनिश रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि इसमें ये रिंग डिजीज ऑफ पोटैटो फॉर्म हुआ है। करेक्टर ऑफ पैथोजन। अब हम इस पैथोजन का करेक्टर देखेंगे कि ये कैसे है। ये बैक्टीरिया भी शॉर्ट होते हैं, रॉड शेप होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एरोबिक होते हैं और नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम होते हैं। इनके पास भी सिंगल पोलर फ्लैजिलम होते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन ट्यूबर बोर्न, ये जो डिजीज़ होते हैं ये ट्यूबर बोर्न भी होते हैं और सॉइल बोर्न भी होते हैं। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो जब हम इन्फेक्टेड ट्यूबर को बोएंगे उस समय सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। कंट्रोल, हमें डिजीज़ फ्री सीड ट्यूबर का यूज़ करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन का यूज़ करना चाहिए ताकि कुछ हद तक जो भी इन्फेक्शन हो वो कंट्रोल हो सके। बच्चों ये बैक्टीरिया का लास्ट वीडियो था, बैक्टीरिया टॉपिक का लास्ट वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।